चलो देखो, थ्योरम तो हमने कर ली, अब अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है? दैट कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज रेक्टेंगल। यानी मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसको नेम मैं दे रहा हूं एबीसीडी। तो गिवन तो मुझे क्या हो गया इसके अंदर, दैट एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, और मुझे कह रहा है कि इसके डायगोनल्स इक्वल है, यानी एसी जो है वो बीडी के इक्वल है। AC इज इक्वल टू बीडी। तो आई वांट टू प्रूव दैट कि अगर AC इक्वल टू BD होगा तो ABCD इज अ रेक्टेंगल, नॉट अ पैरेललोग्राम। ये क्या होगा? एक रेक्टेंगल होगा। और किसी भी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाने के लिए हमने पढ़ा हुआ कि उसका एक एंगल 90 कर दो, बाकी तो एडसेंट और अपोजिट से 90 हो ही जाएंगे। ठीक है ना? तो मुझे एक्चुअल में वर्क करना है सिर्फ एक एंगल को 90 बनाने के लिए। ठीक है, चल देखो कैसे करेंगे एंगल 90। तो मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूं यहां से, एक तो ये वाला, ठीक है, इसका नेम क्या होगा? ABD। और इधर से एक ये वाला ABC। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इन दोनों की बात करते हैं। तो देखो दोनों में AB कॉमन आ रहा है, AB इज इक्वल टू AB। ओके, AB इक्वल्स टू AB कॉमन आ रहा है। दूसरी चीज क्या आ जाएगी? AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC। कैसे? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। थर्ड थिंग क्या लोगे इसके अंदर? थर्ड आ जाएगा ये AC इक्वल टू BD। देखो AC इसमें आ रहा है, BD इसमें आ रहा है, तो AC इज इक्वल टू BD। हाउ? गिवन। तो तीनों साइड्स इक्वल होगी इन दोनों ट्राइंगल की, तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। बाय CPCD इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो ये वाला एंगल देखो जो इस ट्राइंगल में आ रहा है, ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है? इस ट्राइंगल के इस वाले एंगल। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल DAB जो है इज इक्वल टू एंगल ABC। ओके, नंबर 1 मार्क कर दिया इसको मैंने। नाउ एंगल DAB प्लस एंगल ABC इज 180 ऑल्सो। वाई? देखा जाए तो पैरेललोग्राम के एडसेंट एंगल है, एंड एडसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो इनका सम क्या हो जाएगा? 180। और क्योंकि DAB ABC के इक्वल है, तो मैं ABC की जगह DAB लिख सकता हूं। तो DAB प्लस DAB क्या हो जाएगा? 180। ओके, नाउ DAB प्लस DAB, टू एंगल DAB इज 180। तो एंगल DAB क्या आ गया? 180 अपॉन 2, कितना आया? 90। इसका मतलब एंगल A इज 90। तो अपोजिट एंगल एंगल C भी क्या हो जाएगा? 90। ओके, अच्छा A और B इक्वल थे, यहां से देखो तो B भी क्या हो जाएगा? 90। और अपोजिट से अगर B 90 है तो D भी क्या हो जाएगा? 90। हमें तो बस एक ही एंगल 90 करना था। एंड वी नो दैट if one angle of a parallelogram is 90, then it is a rectangle. Hence ABCD is a rectangle. Proved. Done. Got it. अब बताओ ये किसी को समझ नहीं आया तो पहले तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? शो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यानी अगर मेरे पास एक स्क्वायर है, अब स्क्वायर गिवन है तो मतलब मैं इसकी साइड्स की सारी प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, एंगल्स की सारी प्रॉपर्टीज यूज कर सकता हूँ, और मुझे डायगोनल्स की प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है, और वो क्वाड्रिलेटरल भी कौन सा है? स्क्वायर है। ये मुझे गिवन है। आई हैव ABCD। गिवन क्या है? कि ABCD इज अ स्क्वायर। और मुझे प्रूव करना है कि इसके जो डायगोनल्स होंगे, अगर मैं इसके डायगोनल्स बनाता हूँ AC एंड BD,
जो कि O पे कट रहे हैं, तो ये AC एंड BD आर इक्वल, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये बाइसेक्ट भी करते हैं, तो OA इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD, ये भी प्रूव करना है। थर्ड थिंग कि जो जहां पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, जो ये वाले एंगल है, ये 90, ठीक है। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल DOA, ऑल आर 90। तो मुझे प्रूव करना है दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ओके, तो बारी बारी से करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं प्रूफ इसका। उसके लिए हम क्या करेंगे, आई टेक, मुझे AC इक्वल टू BD करना है, तो वही ट्राइंगल जो हमने पहले लिए थे, एक तो ये वाला पिछले क्वेश्चन में, ओके, ABD, एंड सेकेंड वन इज दिस ABC, ओके। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC सेम वे में प्रूव करेंगे। AB इज इक्वल टू AB कॉमन है। सेकेंड थिंग, AD इज इक्वल टू BC, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल होंगी। थर्ड थिंग, देखो सारे के सारे एंगल भी स्क्वायर के क्या होते हैं, 90, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ईच 90। तो मैंने ये साइड यूज किया, ये एंगल यूज किया और ये साइड यूज किया, तो क्या बन गया, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। तो बाय CPCD क्या हो जाएगा, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो AC के कॉरेस्पॉन्डिंग इधर कौन आ रहा है, BD, देन AC इज इक्वल टू BD, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड के लिए बात करते हैं अपने आप। सेकंड के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ट्राइंगल चेंज कर रहा हूं। अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूं कौन कौन से, एक तो ये वाला AOB और दूसरा ले रहा हूं COD, ओके, अपोजिट वाले। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, अगर ये दो ट्राइंगल अपने लेते हैं, तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर मैं क्या क्या ले सकता हूं, देखो मुझे पता है कि इसकी स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल, तो AB इज इक्वल टू CD भी होगा, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल होंगी। इसके साथ साथ इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, तो देखो ये दोनों साइड्स पैरेलल हुई और ये ट्रांसवर्सल हुई, तो ये वाला एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल, और एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स। और when lines are parallel then alternate angles are equal, ये भी आ गया। तो मैंने क्या क्या यूज किया अब यहाँ पे, ये एक एंगल, इधर एक साइड और इधर एक एंगल, तो क्या बना, बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, तो क्या मिला, बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो OC के कॉरेस्पॉन्डिंग को, OA के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन आ गया, OC, और OB के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन आ गया, OD, सेकंड पार्टनर। अब बात रह गई ये वाले एंगल्स की, इनको मुझे 90 प्रूव करना है कि ये एंगल 90, ठीक है। तो फिर से हम ट्राइंगल चेंज करेंगे। अब मैं ये ट्राइंगल लूंगा AOB और BOC, ये अड़ोस पड़ोस वाले साथ साथ वाले ट्राइंगल्स, ये दोनों। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, इन दोनों की बात करते हैं। इसको मैं इक्वेशन भी मार्क कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1, इसकी यूनिट पड़ेगी अपने को यहाँ पे। क्या क्या आ सकता है इसके अंदर, एक तो आ जाएगा AB इज इक्वल टू CD, कैसे, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग मैं ले सकता हूं OB इज इक्वल टू OB, तो ये इसके इक्वल आ गया और ये OB कॉमन आ गया, OB इज इक्वल टू OB कॉमन, और OA इज इक्वल टू OC, हाउ, ये देखो ये बाय इक्वेशन 1, तो क्या बना, SSS बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC बाय CPCT देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो ये एंगल AOB इसका, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है BOC के, तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC, नंबर 2। अब देखो आगे, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, देखो AOB और BOC मिला के क्या बन रहा है, 180,
तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज 180। AOB इज इक्वल टू BOC है तो मैं BOC की जगह भी क्या रख दूं, AOB रख दूं। तो AOB और AOB 2 AOB एंड AOB इज इक्वल टू 180 अपॉन 2। तो एंगल AOB कितना आ गया, 90। अगर ये 90 तो ये इसके इक्वल है, ये भी 90, और वर्टिकल अपोजिट से ये भी 90, वर्टिकल अपोजिट से ये भी 90। या तुम सिमिलरली भी लिख सकते हो कि ये प्रोसेस अगर बाकियों के लिए रिपीट करें तो BOC इज इक्वल टू COD इज इक्वल टू DOA ऑल आर 90। तो प्रूव हो गया दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेलल स्क्वायर, सॉरी, diagonals of square are equal, bisect each other at right angle। इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, और जहां करते हैं वहां 90 भी बनाते हैं। थर्ड में क्या है, डायगोनल्स AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। ये ABCD पैरेललोग्राम है, गिवन है। AC इसकी एक डायगोनल है जो कि एंगल A को बाइसेक्ट करती है, यानी ये वाला एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। ठीक है, तो गिवन क्या हुआ, एक तो ABCD पैरेललोग्राम है, दूसरा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, तो चीजें आ गई अपने पास। अब मुझे प्रूव क्या करना है, फिर से क्वेश्चन रीड करो, क्या कह रहा है प्रूव करने के लिए हमें, दैट इट बाइसेक्ट एंगल C, यानी ये जहां एंगल C को काट रहा है यहां भी क्या होगा, इसके दो पार्ट इक्वल पार्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा इसको, यानी प्रूव करना है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और सेकंड हमें प्रूव करना है कि ABCD इज अ रोम्बस। अब कोई पैरेललोग्राम रोम्बस कब बन जाता है, जब उसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाती है, तो वो क्या बन जाता है, रोम्बस। इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, मुझे सारी इक्वल करनी है, तो बची क्या सिर्फ एडसेंट। एडसेंट को इक्वल दिखा दो, ये पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। as given that ABCD is a parallelogram, then एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। रीजन, अल्टरनेट एंगल, पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। नंबर 1, नंबर 2, और थर्ड थिंग हम क्या लेंगे यहां से, ये रहा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है यहाँ पे, ये रहा। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, अगर इन तीनों को कंपेयर करें तो देखो 1 किसके इक्वल, 2 के, यहां से ऊपर वाले से 2 किसके इक्वल, 3 के, और 1 जो है ये 4 के भी इक्वल है सेकंड से, ये चारों इक्वल आ गए। 1 किसके इक्वल था, 2 के, 2 किसके इक्वल है, 3 के, और 1 किसके इक्वल है, 4 के। अब इनमें से किन्हीं भी दो को इक्वल, चारों चारों इक्वल है, किन्हीं भी दो को इक्वल ले सकते हैं ना। मुझे किसको दिखाना है, 3 इक्वल टू 4, देखो 3 इक्वल टू 4 आ गया, बाय इक्वेशन 4 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, एक ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC कोई बात नहीं, यहां कर लेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल आ रहे, देखो यहां से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, हाउ, बाय इक्वेशन 4। ये एक ट्राइंगल है
इसका ये एंगल इसके इक्वल है. इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल. हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट sides opposite to equal angle of a triangle. Equal angles of a triangle are equal. इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड भी क्या होती है? इक्वल. तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगी? बीसी के. ए बी इज इक्वल टू बीसी आ गई. अच्छा, ए बी इज इक्वल टू बीसी है एंड वी नो दैट अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगी? सीडी के. ए बी को सीडी के इक्वल रख दिया. बीसी किसके इक्वल हो जाएगी? एडी के. वाई? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. रिजल्ट में क्या लिख सकते हैं आपने? And we know that if all sides of a quadrilateral are equal, then it is a rhombus. So actually ABCD is a rhombus. Hence proved. अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 4 इसमें बोल रहा है ABCD is a rectangle. और इसमें बोल रहा है मुझे कि अगर मैं इसके डायगोनल AC खींचता हूं तो वो एंगल A को भी बाइसेक्ट करती है और C को भी. यानी एंगल 1 इक्वल्स टू 2 है और 3 इक्वल्स टू 4 है मुझे गिवन. तो गिवन क्या क्या है? ABCD इज अ रेक्टेंगल. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग मुझे क्या गिवन है कि एंगल 1 इक्वल्स टू 2 है और 3 इक्वल्स टू 4 है. प्रूव क्या करना है? सबसे पहले तो कह रहा है प्रूव करो कि ABCD एक स्क्वायर है. सेकेंडली मुझे कह रहा है कि अगर मैं BD डायगोनल खींचता हूं यहां से ये वाली, तो ये जो एंगल बनेगा 5 6, इसको बढ़ा के जो यहाँ कटेगा 7 8, यानी जो BD लाइन बनेगी ना, BD डायगोनल बनेगी, ये एंगल बी को भी बाइसेक्ट करेगी और एंगल डी को भी बाइसेक्ट करेगी. यानी एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8. ये प्रूव करना है. ठीक है. तो पहले एक बार तो इसको छोड़ दो, इसको बाद में दोबारा बना लेंगे. पहले स्क्वायर बना लेते हैं इसको गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प से. तो देखो रेक्टेंगल गिवन है तो अपोजिट साइड तो रेक्टेंगल की भी पैरेलल ही होती है. अल्टरनेट तो यहां भी लग सकता है. मुझे गिवन क्या क्या है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ये तो हो गया गिवन मुझे. और मैं ले रहा हूं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. ये कैसे आया? अल्टरनेट एंगल. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, 1 किसके इक्वल है? 2 के. 2 किसके इक्वल है? 3 के. 3 किसके इक्वल है? चारों इक्वल आ गए. 1 2 के इक्वल, 2 3 के इक्वल, 3 4 के इक्वल. ऑल 4 आर इक्वल. किन्हीं भी दो को यूज कर सकता हूं. तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं? 2 और 4 ले रहा हूं. तो इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. हाउ? बाय इक्वेशन 4. बाय इक्वेशन 4. अब एंगल 2 is equal to angle 4. Two angles are equal, then their opposite sides are also equal. We know that sides opposite to equal angle of a triangle are
इक्वल, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी। ए बी इज इक्वल टू बी सी। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी इक्वल टू बी सी ऑलरेडी मेरे पास है, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, और बी सी किसके इक्वल है, ए डी के। एंड वी नो दैट if all the sides of a rectangle are equal, then it is a square। क्या बन जाएगा ये, so ABCD is a square। ABCD क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट पे डायग्राम बनानी पड़ेगी मुझे। ये एंगल 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ये मुझे इक्वल प्रूव करनी है। दैट 5 इज इक्वल टू 6 है और 7 इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी देखा, ये रहा, ये बना, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी। हाउ, बाय इक्वेशन 5 कह सकते हो, या फिर कह सकते हो ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर प्रूफ कर दिया है बाय इक्वेशन 5। if two sides are equal then their opposite angles are also equal, तो क्या लिख देंगे, we know that angle opposite to equal sides of a triangle are equal। दो साइड्स इक्वल तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल, तो 5 इज इक्वल टू क्या आ गया, 7। नंबर 6, फिर 6 इज इक्वल टू 7 है और 5 इज इक्वल टू 8 है। हाउ, अल्टरनेट एंगल, इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 6 और 8, 6 और 7, 6 और 7 लिया, 5 और 8 लिया। ट्राइंगल में चाहे ना हो, अल्टरनेट तो है, पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल काट रही है, तो अल्टरनेट तो है, ट्राइंगल में चाहे ना हो। ट्राइंगल का काम तो यही खत्म हो गया 6 इक्वेशन पे। उसके बाद तो मैंने अल्टरनेट लिया कि लाइंस पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल, ये लाइंस पैरेलल तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल। तो बाय कंपेयरिंग 6, 7, 8, 6, 7 एंड 8, 5 इज इक्वल टू क्या है, 7। 7 इज इक्वल टू किसके है, 6 के, और 5 इक्वल्स टू किसके है, 8 के। नंबर 9, कोई भी दो यूज कर सकता हूं मैं, तो बाय इक्वेशन 9 एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। सेकेंड पार्ट हैंस प्रूव्ड, क्वेश्चन डन। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5। In a parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ। तो ये सब प्रूव करना नीचे दिया होगा अपने। डायग्राम कैसा है, एक पैरेललोग्राम है यहाँ पे, इसका नेम है
ए बी सी एंड डी, ये है डायगोनल बी डी। इस पे दो पॉइंट है मेरे पास, एक तो पॉइंट पी है और एक क्यू है, सच दैट कि जो बी क्यू है वो डीपी के इक्वल है, ठीक है। और इसने इस ए को क्यू से ज्वाइन कर रखा है, सी को क्यू से, सी को पी से, और फिर यहाँ ए को पी से भी, ऐसा क्वाड्रिलेटरल बीच में भी बना हुआ है एक, ठीक है। तो गिवन में मुझे क्या है, गिवन में है एक तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और क्या गिवन है, दैट डीपी इज इक्वल टू बी क्यू। प्रूव क्या करना है मुझे, 5 थिंग्स हैं। फर्स्ट, triangle ADP is congruent to APD is congruent to CQB. Second thing, AP is equal to CQ. Third thing, triangle AQB is congruent to triangle CPD. Fourth thing, AQ is equal to CP. And fifth, I want to prove that APCQ जो बीच में ये quadrilateral बन रहा है is also a parallelogram. ये करना है मुझे इस क्वेश्चन में। QB is equal to CPD. ए क्यूब, ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट करना है, ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। करें स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ट्राइंगल एपीडी एंड ट्राइंगल सीक्यूबी क्या क्या ले सकते हो बताओ। BC is equal to AD, AD is equal to BC, opposite sides of parallelogram. Angle ADP, QBC, why alternate angles, or PD is equal to BQ given। तो क्या लगा, साइड एंगल साइड, तो बाय SAS congruency criteria triangle APD is congruent to triangle CQB. By CPCT their corresponding parts are equal. तो CQ किसके corresponding है, AP के, तो AP is equal to क्या आ जाएगा, CQ। इक्वेशन नंबर 1, दो पार्ट हो गया प्रूफ, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया। सिमिलरली triangle AQB is similar congruent to CPD। कर लोगे खुद, कैसे करोगे, AQ is equal to PD गिवन है, अपोजिट साइड और ये वाले अल्टरनेट, फिर से क्या लगेगा, SAS, बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, थर्ड पार्ट हो जाएगा। देन बाय CPCT इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसके इक्वल, AQ is equal to CP। Now by first and second we know that if both pair of opposite side of a quadrilateral are equal, then it is a parallelogram। तो ये क्या बन जाता है, hence proved that APCQ is a parallelogram। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6। ये पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है। यहां से डायगोनल खींची हुई है एक BD, और A से परपेंडिकुलर डाला है इधर, AP इज परपेंडिकुलर ऑन BD
और सी क्यू इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन बी डी, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये गिवन है मुझे। ठीक है, तो गिवन क्या है? गिवन दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम और AP is perpendicular on BD और CQ is perpendicular on BD। ठीक है, ये मुझे गिवन है। प्रूफ क्या करना है? That triangle APB is congruent to triangle CQD, first thing। Second thing, AP is equal to CQ। देखो कहाँ है APB, कहाँ है? ये रहा, और CQD ये रहा। ठीक है, प्रूव करें। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD, इन दोनों के अंदर क्या क्या हो जाएगा बताओ? AB इज इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और एंगल ABD, ये वाला एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल CDQ, एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल CQD, वाई अल्टरनेट CDQ आएगा। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स। ओके, और एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, ईच 90। तो क्या लगा? राइट हाइपो, नहीं, एंगल एंगल साइड, दो एंगल है ना, ये एंगल है, ये भी एंगल है, और ये साइड है, तो एंगल एंगल साइड लग गया। बाय AAS congruency criteria, triangle APB is congruent to triangle CQD. By CPCD, their corresponding parts are equal। तो AP किसके corresponding है? CQ के। तो AP is equal to क्या आ जाएगा? CQ। ये फर्स्ट, ये सेकंड, hence proved। ABCD is a trapezium। ठीक है, ये ऊपर है इसमें। ABCD is a trapezium such that AB parallel to CD है और AD is equal to BC है। प्रूव क्या करना है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD, और डायगोनल AC इज इक्वल टू BD। ये मुझे प्रूव करना है इसमें। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन दे रखी है मैं वो नहीं कर रहा, कंस्ट्रक्शन हमने क्या करनी है? A से परपेंडिकुलर बनाया मैंने CD पे AE, और B से बनाया परपेंडिकुलर मैंने BF। अब कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आ जाएगा? एक तो AE परपेंडिकुलर ऑन, कंस्ट्रक्ट AE परपेंडिकुलर ऑन CD एंड BF परपेंडिकुलर ऑन CD। अब ऐसा करने से मेरे पास क्या हुआ? दो ट्राइंगल बन गए। कौन कौन से? एक तो ये रहा इधर ADE और एक उधर रहा BCF। तो इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल BCF, एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, ईच 90 गिवन है मुझे, या कंस्ट्रक्शन से हो गया, सॉरी। ठीक है, सेकेंड थिंग हमारे पास है AD इज इक्वल टू BC, ये रहा।
ये गिवन है। थर्ड थिंग, AE is equal to BF. Why? These two lines are parallel. Perpendicular distance between two parallel line is always equal. कभी कम नहीं होता। अगर ये कम या ज्यादा हो जाएगा तो लाइन इंटरसेक्ट या तो इधर कर जाएंगी या फिर उधर कर जाएंगी। पैरेलल लाइन है तो इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो ये बीच का डिस्टेंस क्या है? AE और BF है, चाहे यहां से नापो चाहे वहां से नापो सेम ही रहेगा। तो AE is equal to BF, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो क्या बना? राइट हाइपोसाइड बाय RHS congruency criteria triangle ADE is congruent to triangle BCF by CPCT corresponding angles are equal। तो एंगल D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एंगल C। सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया पहले। ठीक है, अब मैं चलता हूं फर्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, तो देखो ये दो पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हो गए? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम एंगल A प्लस एंगल D इज 180। सेम ये वाला और ये वाला भी क्या हो गए? सेम साइड। तो एंगल B प्लस एंगल C भी क्या आ गया? 180। नंबर 1, नंबर 1 इसको दे दो, 2 ये हो जाएगा और 3 ये हो जाएगा। बाय सेकेंड एंड थर्ड बोथ आर इक्वल टू 180, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो A प्लस डी इज इक्वल टू B प्लस सी। A प्लस डी इज इक्वल टू B प्लस सी। अब यहां से बाय इक्वेशन 1 D और C इक्वल है, कट कर दें। हाउ? बाय इक्वेशन 1। तो A इज इक्वल टू क्या आ गया? B। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या? ट्राइंगल ABC और BAD, ये बना लेते हैं पहले इसमें। अब एक बार के लिए ये हटा दो समझने के लिए। परपेंडिकुलर्स रिमूव कर दिए यहाँ पे मैंने, और मैं डायगोनल्स बना रहा हूं ताकि मुझे ट्राइंगल्स दिख जाए। ठीक है, कहां कौन कौन से ट्राइंगल है? ABC कहां है? ABC ये वाला, ये जो उल्टा दिख रहा है यहां से, ये वाला। और दूसरा कौन सा है? BAD, इधर वाला। ये दोनों ट्राइंगल लेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, AB इज इक्वल टू AB आ गया। हाउ? कॉमन। सेकेंड थिंग बताओ, AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, इसको नंबर 4 दे देता हूं मैं। AD इज इक्वल टू BC, ये कैसे? गिवन। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। एंगल A इसमें आ रहा है और B उसमें आ रहा है। ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। वाई? बाय इक्वेशन 4। कौन सा लगा? साइड एंगल साइड। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। तो बाय CPCT देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो ये AC और BD क्या आ जाएंगे? इक्वल। ये लो क्वेश्चन खत्म। ये फोर्थ पार्ट आ गया, ये थर्ड पार्ट आ गया, और एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है वाली।